श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार बरन रघुबर बिमल यस जो दायको फल चार बोदीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हर हो कलेश विकार द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी जागे ओ अजहु नयावधपति कारणु कवनु विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछले पहर भूप नित जागा आजो हमें बड़य चर जो लागा जाहो सुमंत्र जगावहु जाई कीजिए काजो रजाय सो पाई गए सुमंत्र तवराउर माही देखी भयावन जात डेराही धाये खाए जनु जाए नहेरा मान हो बेपते विषाद बसेरा। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हे सुमित्र जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करेंगे। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेला डाल रखा है। पूछे कौन उत्तर दे, पूछे कौन उत्तर दे, गए जही भवन भूप के कह जाय जीव बैठ सिरुनाई बैठी भूप गति गय सुखाई सोच विकल विवरण मही परे ओ मान हो कमल मूल परे हरे ओ सचिव सभी तसकाई नहीं पूछी बोली शुभ भरी शुभ छूछी। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता तो वो उस महल में गए जहाँ राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन के कई बोली परी न राजहिनी धनसी हे तू जान जगदीशो राम राम रटे भोरो के कहे न मर मुमहे। तो राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया।
परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई। चले सुमंत्रु राय रुक जानी, लखी को चाले के ने कछुरानी। सोच विकल मग पर न पाऊ, राम ही बोली कहे काराओ। उर्धर धीर जुगय दुआरे, पूछई सकल देखी मनु मारे। समाधान करी सो सबही का, गयो जहाँ दिन कर को लटेका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरू की न पिता समलेखा। आदरू की न पिता समलेखा। और बोले तुम जल्दी राम को बुलाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप जाई, रघुकुल दीप ही चले ओलिवाई। रामू को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहता बिल खाई। देखी लोग जहता बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमय के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दिकर गोवंश मने, नरपति निपट को साजो। सहमी परे ओलखे सिंगिनी, मन हूँ ब्रद गजराजो। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुख ही अधर जराई सबु अंगु, मनहु दीन मनीन भुअंगु। सरुत समीप दीखी के मानहु मीचु घरी गनि ले। करुणामय मृदु राम सुभाओ, प्रथम दीक दुख सुनान काओ। तदपि धीर धरि समऊ विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। पूछी मधुर वचन महतारी। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था, तो भी समय का विचार करके हृदय में
में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु तो तात दुख कारण, मोहि कहु तो तात दुख कारण, करिया जतन जेहि होए निवारण, करिया जतन जेहि होए निवारण, सुनहु राम सब कारण हो, राजा ही तुम पर बहुत स्नेह, देन काहे मोहि दुई बरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना, सो सुनि भयो भूप और सोचू, छाड़े न सकहि तुम्हार सकोचू। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उसका निवारण हो सके, दुख दूर हो यह यत्न किया जावे। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सने होई तव वचनोत, संकट परे डरे, सो सकहु तयाय सो धरऊ सिर, मेटहु कठिन कलेगो। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ।